ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोहि सिर सिरेणि बिहु आयरी राहु पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत नरसिंह परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, विगत कई दिनों से हम सम्यक दर्शन के बारे में समझ रहे हैं और सम्यक दर्शन के 8 अंगों में आज अंतिम अंग प्रभावना अंग, जिसके पास 7 अंग हैं उसी के पास 8वां अंग आएगा। प्रभावना अर्थात धर्म की प्रभावना करना, जैसे बने तैसे। आशुघन अमृतचंद स्वामी महाराज पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कह रहे हैं, आत्मा प्रभावियो रत्नत्रय तेजसा दान तपो जिन पूजाति स्याहा। आत्मा की प्रभावना करना है तो रत्नत्रय को प्राप्त करो। बाहर के पद कितने भी प्राप्त कर लोगे आप, बाहर की डिग्रियां, बाहर की धन संपत्ति कितना भी आप अर्जन कर लो, उससे आपका आत्मा कल्याण नहीं होगा। आप करोड़पति हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं, कितना भी धन पैसा है आपके पास, कितना भी आपका पद है, शोहरत है, दबदबा है, इससे आपकी आत्मा की कोई प्रभावना नहीं होगी। या यदि आत्मा की प्रभावना करनी है तो रत्नत्रय तेजसा, रत्नत्रय के तेज से, यानी रत्नत्रय को प्राप्त करो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन 3 रत्नों को जो प्राप्त कर लेता है वो गरीब होकर भी अपनी आत्मा की प्रवाह कर लेगा। हमारा धर्म पैसे वालों का धर्म नहीं कि जिसके पास जितना धन होगा वो उतना बड़ा धर्म कर सकता है, नहीं। पैसे वाला सौधर्मेंद्र सबसे ज़्यादा संपत्तिशाली हो गया, चक्रवर्ती सबसे ज़्यादा संपत्तिशाली हो गया, तब भी उसको झुकना किसके सामने पड़ता है? एक गरीब व्यक्ति भी, गरीब का बच्चा भी, जिसके यहाँ कुछ भी नहीं खाने को, ऐसा व्यक्ति का बालक भी यदि दीक्षा ले ले, मुनि बन जाए, जिस व्यक्ति के घर में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सुबह शाम कमाता है, खाता है, ऐसा व्यक्ति है, उसका कोई बालक यदि दीक्षा ले ले, वैसे वो व्यक्ति किसी के पास जाए तो सम्मान को प्राप्त होगा क्या? कोई व्यक्ति के घर में संपदा नहीं है, आप देखते हैं कि जिसके घर पास पैसा नहीं है, यदि आपके घर आए तो आप उसे बाहर बिठाल दोगे, या घर के बाहर से गेट से आप उसको विदा कर दोगे, या ऐसा दिखाओगे जैसे आप उसके ऊपर बहुत एहसान कर रहे हो। 100 रुपये भी दोगे, 500 रुपये दोगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप उसको भी फील कराओगे कि देख तू गरीब है और हम अमीर हैं। हम फील कराते हैं दूसरे को, यदि हमारे पास पैसा और दूसरा यदि गरीब है तो हम एहसान जताते हैं, फील कराते हैं कि देखो तुम गरीब हो, हम अमीर हैं, हम तुम्हारे ऊपर कितना एहसान कर रहे हैं। यदि हम नहीं होते तो तुम्हारा कौन खिलाता, तुम्हें कौन पिलाता, तुम्हें कौन रखता, फिर किसके पास जाते तुम? इस तरह से हम क्यों, पैसे का हमारे पास अभिमान रहता है तो हम पैसे के माध्यम से समझते हैं गरीब व्यक्ति तो छोटा ही व्यक्ति है,
और यदि वो कोई गलती कर दे तो चिल्ला भी, हम गुस्सा भी कर देते हैं। कभी उसका सम्मान नहीं करते, कभी ऐसे नहीं, आओ आओ, उसके पैर तो धोगे, कभी नहीं धोगे उसके पैर पड़ोगे क्या, कभी चरण छुओगे उसके, नहीं छुओगे, चाहे बुजुर्ग भी क्यों ना हो। गरीबी में भाषा भी बिगड़ जाती है, अमीर व्यक्ति की भाषा भी गरीब व्यक्ति को देखकर बिगड़ जाती है। समवयस्क हो तो भाषा, बुजुर्ग हो तब भी भाषा, ऐसा नहीं कि कोई गरीब बुजुर्ग है तो आपकी भाषा अच्छी निकली, तब भी ये बूढ़ा इधर बैठ, यहां से हट। व्यक्ति के पैसे देखकर भाषा निकलती मुंह से। यदि कोई बहुत बढ़िया, अरे साहब आओ 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 बैठो, ये कैलाश जी कहेंगे आओ आओ बैठो बैठो बैठो। दूसरा है बैठ जाओ, वहां जगह है, वो टेबल है कुर्सी है, बैठ जाओ। जैसा व्यक्ति होता है वैसे आपकी भाषा निकलती नहीं निकलती। व्यक्ति जैसा होता है वैसी आपके मुख से भाषा निकलती है। आपका अपना खुद का है तो भाषा अलग निकलती है, मायके से व्यक्ति आता है तो भाषा अलग आती है, और ससुराल का व्यक्ति घर आता है तो भाषा अलग निकलती है। प्रसन्न जी, मायके से तुम्हारी बहन आएगी तो अलग भाषा निकलेगी, ससुराल से नंद आएगी तो भाषा अलग निकलेगी, स्वयं की माँ आती है तो भाषा अलग निकलती है, उसी घर में जब सास आती है तो भाषा अलग निकलती है। व्यक्ति को देखकर भाषा चेंज हो जाती है, व्यक्ति को देखकर सम्मान चेंज हो जाता है। एक ही पिता की 2 या 3 बेटियां हैं, तीनों का एक सा सम्मान नहीं करता पिता। जैसा दामाद होता है वैसा सम्मान करता है। दामाद पैसे वाला है खूब तो सम्मान भी उसी तरह का किया जाता है। दामाद मध्यम है तो उसी प्रकार का सम्मान होता है, और दामाद कमजोर है, गरीब घर का है, तो उतने ही रुपए के कपड़े लाते हो। फिर अच्छा पैसा वाला दामाद है तो 10,000 रुपए से कम के कपड़े नहीं लाओगे, टीका भी करोगे तो 5,000 से कम का नहीं करोगे। और मध्यम वर्गीय तो ये 2100 रुपये कर दो, और गरीब है 500 का टीका कर दो। जैसी हैसियत हमें सामने वाली देती है वैसा हमारा सम्मान बढ़ता है। तो कह रहे हैं जगत में पैसे से तो आप अगर देखा जाए तो जो पैसे वाला होता है अभिमान में रहता है और कभी छोटे का सम्मान नहीं करता। लेकिन यदि वही छोटा व्यक्ति जिसको खाने का भी नहीं था और आप जिसको पूछते भी नहीं थे, यदि वो रत्नत्रय को प्राप्त कर ले, यदि वो श्रीपाल जी रत्नत्रय को प्राप्त कर ले, मुनि बन जाए, वही आप जो उसको देखना पसंद नहीं करते थे, जिससे अपने पैर साफ करवाते थे, जूते साफ करवाते थे, पैर धुलवाते थे, आप खुद ही उसके पैर धोने लगोगे। जिसके आने पर गरीब था तो आप मान के तो चल एक काम कर, हमारे घर की ये सब झाड़ू लगा दे और जूते साफ कर देना, चप्पल साफ कर देना सबकी, और पानी ले आना, मेरे पैर धो देना, थोड़ा गर्म पानी लेके आ जाना और मेरे पैर धुला देना। मतलब जब उसके पास धन संपत्ति कुछ भी नहीं थी तो जिस व्यक्ति और आपके पास बहुत संपत्ति थी तो आप उसी व्यक्ति से अपने पैर धुलवा रहे थे, अपने जूते साफ कराते, घर में पोंछा झाड़ू लगवा रहे थे। और जब वही व्यक्ति रत्नत्रय को प्राप्त कर लेता है तो आप कितने भी पैसे वाले रहे हो, कितने भी संपत्तिशाली रहे हो, चक्रवर्ती का वैभव भी क्यों ना आपके पास हो, लेकिन वो सब वैभव उस रत्नत्रय के सामने फीका पड़ जाता है। कितना महत्व है रत्नत्रय का, सोचो आप। कुछ किया नहीं, कुछ कमाया नहीं, कुछ भी नहीं किया, तब भी आप छोटे, इतने बड़े होकर भी आप छोटे हो गए, चक्रवर्ती होकर भी आप छोटे हो गए, सौधर्मेंद्र होकर भी आप छोटे हो गए। आत्मा प्रभाव नहीं हो, रत्नत्रय तेजसा। इसलिए अपनी आत्मा की यदि प्रभावना करनी है और यदि अपने आप को बड़ा बनाने का शौक है, लोगों से पूजा कराने का शौक है, सब मुझको स्थान दें, सम्मान दें, यदि ऐसा भाव मन में आता है तो आचार्य कह रहे हैं आत्मा प्रभावनी रत्नत्रय तेजसा, रत्नत्रय का तेज प्राप्त कर लो, आप सबसे बड़े हो जाओगे, सबसे बड़े। अब कोई आपके ऊपर नहीं, न राजा, न महाराजा,
न चक्रवर्ती, न इंद्र, न प्रतींद्र। बताओ कौन है? साधु के ऊपर कौन है? कौन कौन ऑर्डर चलाएगा साधु के ऊपर? सबसे बड़ा पद है इस मनुष्य पर्याय का। ये कह दें कि चारों गतियों का, चाहे अब तिरंच और उसमें तो बनते नहीं है, तिरंच गति में 5वें गुण स्थान से आगे नहीं जाते, तो सिर्फ अणुवृत्ति तक होते हैं। नार की 4थे गुण स्थान से आगे नहीं जाते, देव 4थे गुण स्थान से आगे नहीं बढ़ सकते, मनुष्य ही सबसे आगे बढ़ सकते हैं, तो 6वें 7वें और फिर उसके बाद 14वें गुण स्थान तक जा सकते हैं। तो सबसे उत्कृष्ट पद कोई है मनुष्य पर्याय का? मुनि पद है। इसके बाद फिर कोई पद नहीं, फिर सीधा अरिहंत। आचार्य उपाध्याय ये व्यवस्थाओं के पद हैं। आचार्य उपाध्याय पद ये व्यवस्थाओं के पद हैं, व्यवस्था संभालने के पद हैं। आचार्य उपाध्याय भी मुनि होते हैं, उनके भी वही 28 मूल गुण होते हैं। एक्स्ट्रा 36 और एक्स्ट्रा 25 इसलिए क्योंकि उनको व्यवस्थाएं संभालनी है, इसलिए व्यवस्था के गुण हो गए। बाकी तीनों को नमो किस में डालते हैं? साधु में ही डालते हैं। नमो लोय सभ्य साउणम में आप पढ़ते ना, चत्तारी मंगलम, अरिहंत से मंगलम, सिद्धे मंगलम, साहू मंगलम। तो साधु मंगलम में कौन आ गए? आचार्य, उपाध्याय, साधु, तीनों आ गए। नहीं तो 5 परमेष्टि थे, अरिहंत ले लिए, सिद्ध ले लिए, मुनि ले लिए, आचार्य उपाध्याय क्यों छोड़ दिए? क्या वो मंगल नहीं है? नहीं भाई, आचार्य उपाध्याय भी साधु ही हैं, इसलिए उनको साधु मंगलन में गर्भित कर लिया। 4 ही मंगल हैं, 4 ही उत्तम हैं, 4 ही शरण हैं। तो साहू किस में आ गए? साधु में कौन कौन आ गए? आचार्य, उपाध्याय, साधु। क्योंकि आचार्य उपाध्याय भी क्या होते हैं? साधु ही होते हैं। व्यवस्थाओं के लिए आचार्य उपाध्याय पद व्यवस्थित किए गए हैं, बाकी मूल गुण तो उनके भी 28 ही होते हैं। जे पहले उपाध्याय कोई सीधा नहीं बनता, आचार्य कोई सीधा बनता, पहले उसको मुनि ही बनना पड़ता है। जो मुनि बनते हैं वही फिर योग्यताओं को देखकर आचार्य उनको आचार्य या उपाध्याय का पद दे देते हैं। और ये सिर्फ पद ही हैं, इसलिए तो आखिरी अंतिम समय में, समाधि समय, इन पदों को भी छोड़ना पड़ता है। यदि इन पदों के साथ मृत्यु हो जाए तो दुर्गति हो जाती है। आचार्य की आचार्य पद के साथ, उपाध्याय के उपाध्याय पद के साथ यदि मरण हो जाए, पद नहीं त्याग पाए, तो जैसे कि चक्रवर्ती के लिए कहा है कि चक्रवर्ती यदि अपने राज में ही मर जाए, चक्रवर्ती वैभव नहीं छोड़ पाए और राज में उसका मरण हो जाए, तो नियम से नरक जाता है, दुर्गति हो जाती है। त्यागी हैं, पर परिग्रह हो गया ना पद का, पद का परिग्रह हो गया, शिष्य का परिग्रह हो गया, गण का परिग्रह हो गया, समूह का परिग्रह, संघ का परिग्रह हो गया। चेतन परिग्रह, अचेतन परिग्रह। अचेतन परिग्रह धन संपत्ति, राज, वैभव, महल, मकान आदि। चेतन परिग्रह शिष्य शिष्याएं, चेला चेली, ये चेतन परिग्रह है। इसलिए भगवती आराधना में पहले स्पष्ट लिखा है, आचार्यों को अपने आचार्य पद का त्याग करना पड़ता है। इसलिए सभी आचार्य योग्य शिष्य को आचार्य पद सुनकर निवृत्त होकर उसी के चरणों में प्रायश्चित लेकर साधु बनकर समाधि करते हैं। जब तक आचार्य रहेंगे, आचार्यत्व का भाव बना रहेगा, आचार्य का भाव बना रहेगा। ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको वैसा नहीं करना चाहिए। आचार्य रहते ना, जैसे प्रिंसिपल रहता है, हेडमास्टर रहता है या अध्यापक रहता है, तो जब तक वो रहेगा तब तक तो उसको यही भाव आएंगे। आप देखो कोई व्यक्ति यदि रिटायरमेंट हो जाता है प्रिंसिपल से या कहीं से रिटायरमेंट, घर में भी रहता है ना, तब भी वो वैसे ही चाहता है कि बिल्कुल डिसिप्लिन में रहे, कर्नल हो, जनरल हो तो वैसे ही तो वो भाव बना रहता है ना। यदि वो भाव नहीं छूटेगा तो संक्लेशता होगी, संक्लेश परिणाम होंगे। उस संक्लेश परिणाम से आत्म और ध्यान से नरक तिरंचायु का बंध हो सकता है। उससे आर्थ ध्यान बनेंगे तो किसका तिरंचायु बंद होता है, रोध ध्यान से नरक आयु बंद होता है। तो
तुरंत आर्त ध्यान से कि भैया देखो इतना मैंने इतना बड़ा संघ तैयार किया और ये कैसे मिटा दे रहा मेरे संघ को, ये तो मैंने इतने मेहनत से इतने लोगों को जोड़ा था, ये तो भगाया जा रहा है। तो इष्ट योग नाम का आर्त ध्यान चालू हो गया। देखो ये तो देख ही नहीं रहा, बिना देखे किसी को भी भर्ती कर ले रहा है, ये तो पूरे मेरे संघ को ही नष्ट कर देगा जिसको इसने भर्ती किया है। अनिष्ट संयोग नाम का आर्त ध्यान हो गया। तो इस तरह से आचार्य व्यवस्था है कि भैया आचार्य पद छोड़ो, दूसरे गण में चले जाओ। अपने गण में रहोगे, अपने संग में रहोगे तो देखने में आएगा, आप अपनी आंखों से अपने संग को टूटते नहीं देख सकते, आप अपनी आंखों से शिष्यों को कोई दूसरा डांटे तो नहीं देख सकते, बिना गलती कुछ भी हो तो आप नहीं देख सकते, आकुल व्याकुल हो जाओगे। शिष्य आकर कहेंगे गुरु जी हम तो अब हम नहीं मानते उनको, जिसने आपने आचार्य बनाया वो हमको अच्छे से नहीं रखते, तो वो अपनी सुनाएंगे तो आपके आर्धव परिणाम होंगे। इसलिए आचार्य पद का त्याग करके दूसरे गण में चले जाओ तो अपने गण की कोई बात ही पता नहीं चलेगी। जैसे आप तीर्थ यात्रा आप चले जाते हो घर छोड़कर, वो कोई घर से संपर्क ना रखो तो फिर घर का पता चलता है क्या कि कौन घर में लड़ाई हो रही है, पड़ोसी ने क्या कहा, पड़ोसी ने क्या नहीं कहा, कुछ भी अपने कोई टेंशन नहीं है, होती रहती है। बाद में जब यदि संपर्क नहीं है, पहले मोबाइल वगैरह नहीं रहती तो पता ही नहीं चलता था, अब तो मोबाइल है तो पता चल जाता है घर में क्या हो रहा है। लेकिन नहीं रहता था तो अपन बस तीर्थ यात्रा पे गए तो निश्चिंत निर्विकल्प होकर जाते, ना कोई मरने का पता ना जीने का पता, कौन मरा कौन जिया, घर में कौन लड़ाई। अब तो थोड़ी सी कोई घर में लड़ाई होती फोन सीधा तुम्हारे पास आता है, पापा वो घर में लड़ाई कर रहे हैं, हम नहीं रहेंगे घर में, अब तुम यहाँ टेंशन में हो। और अब तुम बदना करो कि उनकी टेंशन लो। अब तुमने बेटी की शादी कर दी श्रीपाल जी, अब बेटी की शादी कर दी और अब आप आ गए तीर्थ, और सोचे चलो अपने तो गंगा स्नान नहाया, अब तीर्थ यात्रा करेंगे, बेटी की शादी हो गई और आप गए शिखर जी वंदना कर रहे, तभी फोन आ गया, वो कह रही बेटी पापा मैं नहीं रहूंगी, मैं तो घर वापस आ रही हूँ, मैं तो मुझे तो यहाँ मन भी नहीं लग रहा और ये मैं तो तलाक लेना आई। अब तुम बेचारे तीर्थ यात्रा तो गई काम से, अब तुम टेंशन में लगे, अब टेंशन में हो। अब अभी तो तुम ये सोच रहे थे कि चलो बेटी की शादी करी तो गंगा नहाए, अब आराम से तीर्थ यात्रा करेंगे, साधु सेवा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन एक फोन आ गया मोबाइल पे, पापा हम नहीं रहेंगे अब इस घर में। अब पापा टेंशन में, मैं कल ही आ रही हूं, अभी टिकट कराओ मेरी। तो पहले जब साधन नहीं थे तो क्या रहता था, अब कर दिया, अब जब बेटी आएगी घर वापस तब पता चलेगा क्या हुआ ससुराल मायके में। हाँ शांति से रहेगी, बात कुछ नहीं होती, थोड़ी लड़ाई होती, थोड़ी लड़ाई सहन नहीं होती, तुरंत फोन घर में कर देते हैं। और वहीं नहीं होते फोन तो क्या होता है, वहीं लड़ाई थोड़ा रो लिए कर लिए, फिर सोए मना लिए तो ठीक ठाक हो गए, बे तो सोए मना लिए ठीक ठाक हो गए, आप टेंशन में रह गए। होता यही है, माँ ससुराल में बेटी की लड़ाई हुई, उसने तुरंत इधर लड़ाई हुई, तुरंत गुस्से गुस्से फोन कर दिया, अब उसने तो कुछ भी बोल दिया तुमको, तुम हो गए टेंशन में। थोड़ी देर बाद उसका पति आया, उसने थोड़ा मना लिया, घुमा लिया, फिरा लिया, अब वो तो दोनों मिल गए वापस, तुम टेंशन में रह रहे कि देखो मेरी बेटी दुखी है। और पहले साधन नहीं थे, संपर्क नहीं थे, तो वहीं होता रहता था, निपटता रहता था, आप तक पता नहीं चलता था। आप तक आपको जब घर में आती थी तब तक मुंह ठंडा हो गया, तो वैसे ही कुछ नहीं कहना था। तो इसलिए कहा कि जब एक जहाँ पर हम पले बड़े हैं या जहाँ पर वो हुई है, यदि वहाँ पर रहते हैं तो संक्लिष्टताएँ ज़्यादा होती हैं। इसलिए कहा कि संग छोड़ दो, दूसरे संग में जाओ। तुमने इतना बड़ा संघ तैयार किया है, इतने शिष्याएँ तैयार करें, तो अपने सामने देखोगे तो उनको टूटते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए तुम बीमार होगे तो उनको दुख होगा। इसलिए संघ छोड़ो, दूसरे संघ में जाओ, वहाँ पर राग नहीं है किसी को आपसे, इसलिए कोई आपसे कुछ सुनाएगा ही नहीं अपनी, क्योंकि आप तो परगण के हैं, परगण के हैं, इसलिए वहाँ पर भी छोड़ना पड़ता है, दूसरे संघ में जाना पड़ता है। तो कह रहे हैं कि सबसे उत्कृष्ट पद कोई है तो साधु पद है, रत्नत्रय है। जिसने रत्नत्रय धारण कर लिया है, रत्नत्रय को आत्मा प्राप्त कर लिया है, उसने अपनी आत्मा की प्रभावना कर ली। अब उसे जगत की प्रभावना करने की जरूरत नहीं है, हो गई प्रभावना उसकी। साधु का बैठना, साधु का चलना, साधु का आहार करना, साधु का सहन, साधु का गमन, भोजन, ये सब प्रभावना के अंग है। सिर्फ एक दिगंबरी साधु ऐसा है जिसकी सारी चर्या देखने के लिए लोग आते हैं, भोजन देखने तक लोग आते हैं,
नहीं तो किसी समुदाय में कोई किसी का भोजन देखने नहीं जाता। देख लो आप, सब अपने बंद करे कमरा में खा लेते हैं चुपचाप, अपने लेके आए, कब खाए कब बनाए पता नहीं है, मांग कर भी लाए, सब अपने कमरा में बंद होके नहीं, चटक नहीं लगाई, खा लिए। लेकिन एक दिगंबर महाराज हैं जिसकी आहारचर्या देखने के लिए लोग आते हैं, कैसे भोजन करते हैं, कैसे बोलते हैं, उनके भोजन से प्रभावना होती कि नहीं होती? उनके भोजन से, उनकी बोली से प्रभावना होती ही नहीं होती? उनका भोजन, उनकी बोली, उनका रहना, कैसे रहते हैं, किस तरह से रहते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, इस उनका पूरा क्रियाएं ही प्रभावना है। प्रवचन करने की जरूरत ही नहीं है, ना भी प्रवचन करें, सिर्फ बैठे भी रहे ना, तो उनको लोग देखकर ही प्रभावना हो जाएगी। आप लोग 1000 लोग भी निकल जाओ ना भीड़ लगा के, तब भी कोई नहीं देखेंगे। ये दिगंबर साधु निकल जाए रोड से, सब लोग देखेंगे, अरे कौन है, ये कौन है, तभी कोई कह देगा अरे ये दिगंबरों के साधु हैं, गुरु हैं, हो गई प्रभावना। तो आत्मा प्रभाव नहीं हो, रत्नात्रय तेजसा। तो आचार्य कह रहे प्रभावना समय दृष्टि जो है, सबसे पहले अपनी प्रभावना करता है रत्नात्रय को प्राप्त करके, क्योंकि जब तक स्वयं ही शुद्ध नहीं होगा तो दूसरों को क्या शुद्ध करेगा व्यक्ति। पहले जब भी हम किसी को शुद्ध करना चाहते हैं तो पहले उस वस्तु को शुद्ध होना चाहिए, तब तो दूसरी वस्तु शुद्ध हो पाएगी। पहली वस्तु ही अशुद्ध है तो दूसरी वस्तु शुद्ध नहीं हो सकती। आप प्रभावना करना चाहते हो, बैंड बाजे बजाकर प्रभावना करना चाहते हो, बैनर लगाकर प्रभावना करना चाहते हो, तो भैया बैनर बैंड बाजे तभी काम में आएंगे जब पहले तुम्हारा स्वयं का कैरेक्टर, तुम्हारा स्वयं का चारित्र प्रभावित होगा। स्वयं का चारित्र प्रभावित नहीं है, स्वयं यदि सप्त वैष्णव में लिप्त हैं, अभक्ष खाते हैं, मांस आदि मदिरा आदि का सेवन करता है, कोई व्यक्ति अभक्ष खाता हो, सप्त वैष्णव का सेवन करता, अब वो यदि चौराहे पे जाके यदि भगवान भी सिर पे लेके निकलेगा ना, लोग कहेंगे ये ढोंगी आदमी, ये ढोंगी है। ये तो अभी देखो वहाँ मदरालय में दिखेगा, अभी सिर पे भगवान लेके दिख रहा है, कोई भी उसकी प्रभावना को प्रभावना मानेगा ही नहीं। वो यदि माइक लेके बोलना भी प्रारंभ करेगा तो कोई सुनना नहीं चाहेगा, अरे खुद तो पूरे ठटकरम करता है और यहाँ आप देख दे रहा है कि ऐसा नहीं करो। मतलब जिसका स्वयं का चारित्र नहीं है, वो यदि समाज में खड़ा होकर कुछ बोलता है ना, तो लोग उसकी बात मानते ही नहीं। कोई मदरा पाई आ जाए यहाँ पे, माई पकड़ ले और भाषण करने लगे ऊंचे ऊंचे, आप सुनोगे तो है फालतू की बात है इसकी, खुद तो देखो क्या करता रहता है। तो इसलिए कहा पहले प्रभावना करो संयम से। स्वयं की प्रभावना संयम से होगी। जब तुम स्वयं की प्रभावना संयम से कर लोगे, फिर दान तपोजिन पूजाति से, दान से, तप से, पूजा से, अस्य आदि से, फिर बाहर की धर्म की प्रभावना करना। हम धर्म की प्रभावना तो करने के लिए भागे मरे जा रहे हैं, धर्म की प्रभावना के लिए मरे जा रहे हैं। अरे अच्छा सा धर्म की प्रभावना, अच्छा सा मंदिर बना लो, अच्छा सा बैनर लगा लो, अच्छा बोर्ड लगा लो, ये कर लो वो, अरे वो सब बाद में, पहले स्वयं के अंदर का परिवर्तन कर लो। पानी छान के पी लो। बड़ा बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। बड़ा बोर्ड लगा के जैन धर्म देखो, ये जैन धर्म है, जैन धर्म है, जैन धर्म का प्रचार करने की जरूरत नहीं। बड़ा बोर्ड लगा के भी, बड़ा बोर्ड बाद में लगाना, पहले आप बिस्लरी के पानी पीने का त्याग कर दो। चलती रोडों पर बिस्लरी का पानी पी रहे हो अनछना, और फिर कह रहे हम तो जैन धर्म की प्रभावना करेंगे। प्रभावना वही कर पाएगा सुनील जो स्वयं, अनिल, जो अपने अंदर की प्रभावना करेगा। जब तक अंदर की प्रभावना नहीं है तो बाहर की प्रभावना नहीं हो सकती। इसलिए अंतरंग प्रभावना करो। प्रत्येक व्यक्ति धर्म की प्रभावना कर सकता है, उसके लिए उसको पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, संपत्ति खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप श्रीपाल जी ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, एक आप वो लेके गए, सब वो लेके गए कि भाई तीर्थ यात्रा बनने के लिए एक समूह लेके जाते हैं,
और ट्रेन में आप बैठ गए और ट्रेन में आप और बड़ा बड़ा बैनर, यार बैनर छपा ही नहीं छपा, हम जैन लोग हैं, देखो तीर्थ यात्रा ले जा रहे हैं, जैन लोग हम तीर्थ यात्रा, तो वो कह रहे बैनर तो नहीं आया। अब तुम कैसे प्रार्थना करोगे बताओ? कहीं जयकारा लगाओ, जयकारा से प्रार्थना करें, अच्छा चिल्लाओ जोर जोर से, कैसे करोगे प्रार्थना कि हम जैन धर्म के लोग हैं, जैन आइया हैं, कैसे लोगों को बताओगे? नहीं तो आप कैसे लोगों को बताओगे हम जैन हैं, और क्योंकि आप ना कोई बैनर लेके आए, ना कोई जयकारा लगा पा रहे हो, तो कैसे बताओगे? आप गुस्सा कर रहे हो, अरे बैनर क्यों नहीं लाया? अब कैसे पता चलेगा लोगों को हम जैन यात्रा समूह है, ये हम जैन हैं? आश्चर्य, बैनर की जरूरत नहीं है, आप अपना डिब्बा 5 बजे खोल के खाना शुरू कर दो, अपने आप लोगों को पता चल जाएगा जैन है। आप नल पे छन्ना लगा के पानी पीना प्रारंभ कर दो, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, वो समझ जाएगा तुम जैन हो। तुम यात्रा लेके गए हो तो बड़ा बैनर की जरूरत नहीं है, यदि सभी लोग वहां बैठकर एक साथ 5 बजे अपना डिब्बा खोल के खाना प्रारंभ कर देंगे, जो भी निकलेगा अरे ये जैन समूह है, कहीं जा रहा है, सभी लोग अपना पानी छान कर पीना प्रारंभ कर दें, तो कहने की जरूरत नहीं है कि जैन है, अपने आप जैन धर्म की प्रार्थना हो जाएगी। हम सिर्फ बैनरों से और जयकारे से जैन धर्म की प्रार्थना समझते हैं, बैनर जयकारे जैन धर्म की प्रार्थना नहीं है। हमारा जो चारित्र है, हमारी जो क्रियाएं हैं, वो जैन धर्म की प्रार्थना है। यदि तुम रात में इधर लगा रहे हो जैन तीर्थ यात्रा, जैन तीर्थ यात्रा समूह, जैन तीर्थ यात्रा समूह, और रात में गाड़ी में बैठकर डिब्बा खोल खोल के खा रहे हो खाना, तो बताओ वो प्रभावना हो रही है क्या? प्रभावना हो रही है? वो प्रभावना हो रही है क्या? प्रभावना हो रही है? हम समझ रहे कि बैनर लगा दिया, जोर से जयकारा लगा दिया, गुरु की जय लगा दी, क्षेत्र की जय लगा दी, तो प्रार्थना कर रहे हैं हम, देखो ट्रेन में, और खा रहे रात में डिब्बा खोल खोल के, या कैटरिंग का थाली मंगा के ट्रेन में रात में भोजन कर रहे हो, रात में खाना खा रहे हो, वो कह रहे देखो हम जैन धर्म की प्रार्थना करें। जो भी निकलेगा देखो, कहेगा देखो तो कैसे जैनी यात्रा जा रहे हैं, तब भी रात में नहीं छूट रहे हैं इनसे, यात्रा में भी जा रहे हैं तब भी रात का भोजन त्याग नहीं हो रहा। अरे घर में नहीं था तो ठीक है, कम से कम यात्रा में तो त्याग कर देते। शिखर जी में हजारों लोग आते हैं यात्रा करने, तब भी रात में होटलें चलती हैं। आप बोलो कौन सा क्षेत्र है वो? सिद्ध क्षेत्र है, सबसे पवित्र क्षेत्र है। लोग अपने पाप काटने के लिए वहां पर आते हैं। किस लिए आते हैं? तब भी वहां पर होटलें धड़ास से चल रही हैं, रात को 12-12 बजे तक चल रही हैं। खाने वाला डोली वाले तो नहीं खाते होंगे, ये बात इतने पैसे नहीं कि अपना घर का चला लें खर्चा, तो फिर क्या होटलों में खाएंगे, क्या रेस्टोरेंट में खाएंगे? वो खाने वाला कौन है वहां पे? यात्री लोग ही हैं। यात्री लोग कौन है? जैन ही है। गए थे प्रभावना करने, वहां रात में बैठ के खा रहे हैं होटलों पर। अभी प्रभावना चल रही कि इनकी अभावना चल रही है। वे बोल रहे हम समूह लेके आए 50 लोगों, देखो हम प्रभावना कर रहे हैं धर्म की, वहां पर क्षेत्र पर, वहां पर बैठकर अप्रभावना कर रहे हैं। इसलिए कहा कि प्रभावना करने से पहले स्वयं की कम से कम क्षेत्रों पर तो आप जब भी कभी समूह के साथ यात्रा करने जाओ, किसी भी समूह के साथ जाते ही, लगभग जाते हैं, हर साल में एक बार तो यात्रा पे निकलते ही हैं, तो पहले कह दो भैया कम से कम क्षेत्र की यात्रा के जब तक यात्रा पूर्ण नहीं होगी तब तक रात्रि भोजन का सबका त्याग होना चाहिए, तब तो यात्रा करना सार्थक है। तुम जैसे घर में रह रहे हो, जैसे घर में 9 बजे आके खाना खाते हो, 8 बजे खाते हो, 10 बजे खाते हो, कोई टाइम नहीं है, ऐसी यात्रा में भी तुमने शाम को खाया नहीं, वो भोजनालय बंद हो गया, अब तुम इधर उधर 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 सब में खाते फिर रहे। तो समय पे कम से कम यात्रा के काल में, क्योंकि प्रभावना अंग सम्य दृष्टि का अंग होता है, वो कहीं भी जाता है तो अप्रभावना नहीं करता, प्रभावना करता है। तो सबसे पहली प्रभावना तो हमारा स्वयं का आचरण है। यदि हमारा स्वयं का आचरण पवित्र नहीं है, हम कितने भी ढोल ढकाका बजा लें, कितने भी कुछ कर लें, कितने भी दान पूजा आदि कर दें, दान कर लें, लेकिन हमारा स्वयं का आचरण पवित्र नहीं है तो उसका कोई भी प्रभावना नहीं होगी। यदि स्वयं का आचरण में पवित्रता है,
स्वयं नियम संयम से रहते हैं तो आप कुछ भी नहीं करो दान, तब भी आप धर्म की प्रभावना कर दोगे। इसलिए आचार्यों ने पहले नहीं कहा कि पूजा दान सब ये करो, पहले कहा आत्मा प्रभावी रत्नत्रय तेज सा। पहले स्वयं की अपनी आत्मा की प्रभावना करो रत्नत्रय के तेज से। जब स्वयं की अपनी प्रभावना हो जाएगी तो स्वतः ही है, फिर आप पर की प्रभावना भी कर सकते हो। और स्वयं की ही प्रभावना नहीं हुई, पर की प्रभावना नहीं हो सकती। हम अपना कहते हैं ना, अपना अस्तित्व हम स्वयं बनाते हैं। अपना लोगों की नज़र में हम अपना कैरेक्टर स्वयं तैयार करते हैं। लोग हमें अच्छा देखेंगे या बुरा देखेंगे, हम लोगों को कहते आरोप ये लगाते हैं कि ये हमको बुरा मानता है, ये हमको अच्छा नहीं समझता, पर ये भूल जाते हैं कि वो अच्छा नहीं समझता, इसकी जिम्मेदारी किसकी? कोई व्यक्ति यदि हमको अच्छा नहीं समझता, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? हमारी स्वयं की है। हमने ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिससे दूसरा हमको अच्छा नहीं समझ रहा। हम यदि इस तरह से रहते, इस तरह से चलते, इस तरह से खाते उठते बैठते व्यवहार करते लोगों से, तो क्यों कोई हमको बुरा समझता? हमारा व्यवहार ही इस तरह का है। कभी कुछ चीज़ का दान आदि करना नहीं होता, कभी कोई चीज़ समय पर किसी की मदद करना नहीं होता, किसी कार्यक्रम में जाना होता नहीं है, किसी से मिलना जुलना रखते नहीं है, और फिर कहते हैं लोग हमको अच्छा समझें। लोग तो आपको समझेंगे अधर्मी, विधर्मी समझेंगे, नास्तिक समझेंगे। कभी किसी के पास जाओगे नहीं, मंदिर आओगे नहीं, साधु के पास जाओगे नहीं, धर्म करोगे नहीं, कुछ भी नहीं करोगे, लोग क्या समझेंगे? अरे नास्तिक है, तो बेकार है। तो इसलिए आचार्य होंगे प्रभावना आत्मा प्रभावनी रत्नत्रय तेज सा। पहले आत्मा का प्रभाव रत्नत्रय के तेज से करो, फिर जब समय बच जाए तो फिर कह रहे दान तपोजिन पूजाति से। दान के द्वारा, तप के द्वारा, पूजा के द्वारा, अतिशयनी मंत्र तंत्र आदि के द्वारा। आचार्य कुंद कुंद स्वामी एक अध्यात्म के सबसे बड़े आचार्य, जब गिरनार पर्वत के विषय में वाद विवाद हुआ, श्वेतांबर और दिगंबरों के बीच में वाद विवाद हुआ कि किसका है ये आद दिगंबर, किसका, दिगंबरों का या श्वेतांबरों का गिरनार। तब उस समय कुंद कुंद स्वामी महाराज, उस समय के काल में जब विवाद हुआ था, तो कुंद कुंद स्वामी महाराज के सामने ये बात आई, तो उन्होंने कहा ठीक है, वहाँ पर जो अधिष्ठाता देवी है चक्रेश्वरी, वो जिसको पहले बोलेगी वो उसका पहला छित्र होगा। तो पहले दिया गया श्वेतांबरों को, लोग बुलवाओ आपस से। और पाषाण मूर्ति से क्या बुलवाएंगे? वो खूब को बोलो, तो नहीं बोली। तब आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने मंत्र विद्या का उपयोग किया, और जैसे उसके ऊपर पिछी रखी, बोल देवी आद दिगंबर, तो उस मूर्ति के मुंह से निकलने लगा आद्य दिगंबर। ये है अतिशय मंत्र। साधु अपने में लीन रहता है, लेकिन जब धर्म की प्रभावना की बात आती है तो अपने से बाहर निकलकर धर्म की प्रभावना भी करता है। उसने अपनी प्रभावना रत्नत्रय से तो कर ही ली, लेकिन अब धर्म की प्रभावना जब बात आती है तो तंत्र मंत्र यंत्र विद्या, अतिशय, पूजा, दान, तप, इनके माध्यम से प्रभावना करते हैं, इनके माध्यम से प्रभावना करते हैं। ये प्रभावना सम्यक दृष्टि का एक अंग है, और ये प्रभावना तभी आएगा जब निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण और ये वात्सल, ये 8-7 अंग जिसके अंदर आएंगे, उसी के अंदर ही प्रभावना अंग आएगा। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। जैसे 10 लक्षण के 10 धर्म है ना, एक के बाद एक, ऐसे एक के बाद एक अंग आते आते 8 अंग हमारे अंदर आते हैं। इसलिए आचरण का एक अंग की भी यदि कमी हो जाएगी इनमें से 8 में से, तो आपका कल्याण नहीं होगा। 8 पूरे के पूरे चाहिए। आप सोचे 1-2 कम हो जाए तो चलेगा कि महाराज? नहीं, 8 ही अंग चाहिए। सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। ये 8 अंग जिसके अंदर होंगे वही सम्यक दृष्टि होगा, और वही संसार सागर से पार हो पाएगा। और जिसके अंदर ये 8 अंग नहीं है, वो चाहे कितना भी पूजा पाठ कर ले, कुछ भी कर ले, साधु बन के 1000 बार भी, करोड़ों बार भी साधु बन जाए,
तब भी उसका कल्याण नहीं होगा। 8 अंग सहित सम्यक दर्शन के साथ ही जो साधुपने को प्राप्त होता है, इसलिए तो कहते हैं कि एक बार दीक्षा नहीं है, ये कहीं कितनी अनंतों बार से दीक्षा ले रहे हैं। ये मत समझना किसी बार कोई दीक्षा ली होगी, अनंत भवों से दीक्षाएं चल रही हैं, कम से कम अनादिकाल से कि कितनी बार तो साधु बन गए होंगे। एक तो ऐसा प्रमाण देते हैं कि इतनी बार साधु बन गया जीव की, यदि पिछी कमंडल के ढेर लगाएं तो सुमेरु पर्वत तक हो जाएं इस जीव के, सिर्फ हमारे नहीं सबके। इतनी तुम सब भी मुनि बन गए, हम भी मुनि बन गए, तुम सब भी मुनि बने हो कि पिछी कमंडल के ढेर लगाएं तो सुमेरु पर्वत के बराबर 1 लाख योजन तक के इतने बड़ा ढेर लग जाए। इतनी बार मुनि बनाया हर व्यक्ति, लेकिन फिर भी वैसा का वैसा है, अभी तक संसार में क्यों भटक रहा है? उसका एक ही कारण है, सम्यक दर्शन नहीं हुआ उसे। पद विषय अलग है, क्योंकि सम्यक दर्शन दर्शन मोहिनी का विषय है और चारित मोहिनी का विषय है। चारित मोहिनी भिन्न विषय है, दर्शन मोहिनी तो किसी को दर्शन मोहिनी का उपशमन हो जाता है तो चारित मोहिनी का नहीं होता, किसी का चारित मोहिनी का उपशमन हो जाता है तो दर्शन मोहिनी का नहीं होता। जिनकी दोनों के हो जाते हैं वही व्यक्ति कल्याण कर पाता है, दर्शन मोहिनी और चारित मोहिनी। दोनों के नहीं होते तो गड़बड़ चलता है। इसलिए कहा सम्यक दर्शन को प्राप्त करो, इन 8 अंगों को प्राप्त करो, धर्म धर्मात्मा के प्रति वात्सल रखो, क्योंकि यही वात्सल प्रभावना का कारण बनता है। आपका समय हो गया। बोली भगवान महावीर स्वामी की।